अब देखिए मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, दिख रहा है आपको यहाँ पे। हाँ। अब जो भी हमारी बातें हो रही है वो क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड इसलिए होती है, ये प्रमाण के तौर पे होता है कि हम आपके पास में आए हैं या आपने नहीं आए हैं। ऐसे ही हम घर में बैठ करके अपना लिख दिए कि भैया हम आपके पास में आ गए हैं, ठीक है। इसके लिए ये किया जाता है। ओके, सो ये बताइए बेसिकली रामचरण जी, ठीक है, देख लीजिए। ओके, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं बेटा? पायलट। वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो कुछ तो अच्छा सोचा है आपने। हंसने वाली बात थी। बच्चे आज सपना देखेंगे तो कल तो पूरा करेंगे ना। ये लोग यूट्यूब में प्लेन के बारे में, प्लेन क्रैश ये सब बराबर देखता है। ये बताइए पायलट कैसे बनते हैं मालूम है? पायलट बनने के लिए साइंस की, विज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद फिजिक्स में ग्रेजुएशन करना पड़ता है। फिजिक्स के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, एग्ज़ाम निकालना पड़ता है और पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपका साइंस और मैथ्स अच्छा होगा तभी आप जा कर के आगे पायलट बन सकते हैं। समझ में आया? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब पुलिस के लिए आपको कंपटीशन निकालना पड़ेगा, कंपटीशन वाली एग्ज़ाम निकालनी पड़ेगी पुलिस में जाने के लिए। बच्चों की सोच से सहमत हैं? बच्चे जो कह रहे हैं वो पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। क्यों नहीं सहमत रहूँगा सर? आपके बच्चे कम से कम इतना सोच तो रहे हैं, और दोनों ने कुछ खराब नहीं सोचा। मैं भी यही कहता हूँ, सोच अच्छा रखो और सोच पर कायम रहो, सोच के लिए मेहनत करो। ये नहीं कि बेसिकली होता क्या है रामचरण जी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका नहीं है, ये झारखंड, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा के समस्त गांवों का यही हाल है, ठीक है। अगर पूरे इंडिया की मैं बात करूं, कुछ परिस्थिति भी हो जाता है सर, कुछ आर्थिक स्थिति, परिस्थिति नहीं होता, मैं बताता कुछ हूं, आर्थिक स्थिति, मैं बताता हूं, अब मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। आर्थिक स्थिति, झारखंड, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद आज तक साक्षरता को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बिहार और राजस्थान की साक्षरता दर का, तो 69% है। मतलब 100 में से 69 लोग ही जो है वो साक्षर है, 69, ठीक है। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो 72%, और झारखंड की 74%, ठीक है। और इसका कारण क्या है? यहाँ के लोगों की मानसिकता, ठीक है। आप जिस वातावरण में रहेंगे आप उसी से प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगर आप इस वातावरण में रह रहे हैं तो आपके बच्चे भी इसी वातावरण से प्रभावित होंगे। जो यहाँ के लोग सोचते हैं वो वही सोचेंगे, कुछ अलग नहीं सोचेंगे। आप अपने गांव में चले जाइए, अगर 500 लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें से 50 लोग ही सक्सेस कर पाते हैं, बाकी 450 लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं, संघर्ष करते रह जाते हैं जिंदगी। बहुत तो मजदूरी करने के लिए बाहर चला जाता है, अपने गांव में देखा होगा आपने। अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने गांव में, रिश्तेदारों, मतलब आपके अपने परिचित में देखा होगा, ठीक है। और टेबल पर रखना। ऐसा है रामचरण जी कि जो माहौल में आप रहते हैं आप उसी के जैसे ढल जाते हैं, ठीक है। आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति, आपका खाना, आपका कपड़ा, आपका रहना, आपका घर, आपका सब चीज जो है आपके माहौल और आपके समाज से प्रभावित होता है। अब इससे हम नुकसान कर रहे होते हैं या फायदा कर रहे होते हैं, ये हम अनुमान नहीं लगा पाते जब तक कोई अगला व्यक्ति हमें ना बताए।
और उसी क्योंकि आप अगल बगल देख रहे हैं सब यही कर रहा था, हम भी यही कर रहे हैं। और हमें पता कब चलता है, जब उसका नुकसान हमें हो जाता है, जब होता है तब पता चलता है अच्छा हमने तो 5 साल पहले 10 साल पहले ये किया ही नहीं। अभी इन बच्चों को, अबोध बच्चों को क्या मालूम है कि इनका समय बर्बाद हो रहा है। इन लोग हम झांसा देते रहते हैं हर बार। हमको जब जब जो तकलीफ देता है ना, हम हर समय झांसा देते हैं। एक बच्ची भी है, बच्ची मिडिल स्कूल गए हुए, तो सबको, अपने भाई वगैरह को भी हम बोल देते हैं कभी, क्योंकि हमारा भाई, एक छोटा भाई है, थोड़ा इन लोग को मैंने अलग अलग स्टेप में वो करेगा, हरकत कराएगा। इसलिए हम इन लोग को तो बराबर झांसा अलग देते स्टेप रहे। में हरकत कराएगा मतलब तुम उधर वाहियात काम करो, उधर चले जाओ, उधर समय बिताओ, बिल्ली को पकड़ो, कुत्ता का बच्चा ले आओ, उसमें इन्वॉल्व रहो, ये जिनके करो। चाचा हैं। चाचा अच्छा, ये बहुत, बताइए, इनके उसका पढ़ाई- मानसिकता जो है ना, उसका मानसिकता नेगेटिव है परिवार के प्रति। वो अपना पढ़ाई छोड़ दिया। इनका वैसा वैसा लोग कुछ नहीं कर पाते जिंदगी का। एक बात बताइए कि इनके पढ़ाई का जो है वो डिसीजन कौन लेता है? हम ही लोग को लेना पड़ता। हम लोग सिर्फ की हमको। आप हाँ हाँ आप बिल्कुल, आप बोले सही बात। ठीक है। इसके क्योंकि जिस दिन ये आपसे हम लोग होगा ना, उस दिन सरकारी जो देखे है ना कि इस विभाग से उस विभाग जाइए, उस विभाग से उस विभाग जाइए, सही तो बात, आप वही ही हाल बोलना होगा चाहिए। बच्चों के सही बात है ये आप बोले। हम और हम आप पर ही कायम रहते हैं कि आप, हम जानते हैं कि हमें ही करना होगा। हम कितनों हल्ला करें, कितनों चिल्लाएं, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। वो समझा हुआ चीज़ साथ। है। एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र मई में 45 हो जाएगी। 45 साल। इन बच्चों की उम्र कितनी हो रही है? तो इन लोग को अक्टूबर में 4 11, क्लास में पढ़ रहे हैं ना? अक्टूबर में 11 हो 4 जाएगा। क्लास में पढ़ रहे हैं ना? तो मैं 5 में पढ़ रहा 5 में पढ़ रहे हैं ना? अभी 5 से 5 10वां साल, 5 साल लगेगा 10वां पास करने में। हूँ। अगर खुदा न खास्ते अगर कहीं बीच में फेल कर गए तो 1 साल और बढ़ा लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं चलो मानता हूँ कि लगातार पास करेंगे। 20 ईयर में ये लोग सुन लीजिए, 5 साल 10 पास करेंगे, 2 साल में 12 पास करेंगे, 7 साल, 3 साल में ग्रेजुएशन पास करेंगे, 10 साल, और उसके बाद 2 साल। आज के टाइम पे ग्रेजुएशन का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद लोग तैयारी करते हैं और साथ ही साथ मास्टर्स करते हैं। 2 से 3 साल वहाँ पकड़ लीजिए, 13 से 14 साल। 14 साल के बाद आपकी उम्र कितनी होगी? ये लोग को तो 24-25 हो जाएगा। मेरी 14 साल से 60 ईयर हो जाएगी। 60 साल हो जाएगी। मतलब जब ये कमाने के लिए तैयार होंगे तब आप बूढ़े हो चुके होंगे, वृद्ध हो चुके होंगे, और आपके हाथ में और पैर में वो शक्ति नहीं बचा होगा कि अब आप और कमाई कर पाए। तो उससे पहले आपको इन दोनों के कंधों को मजबूत करना पड़ेगा। वही क्योंकि बात आप बोल रहे हैं कि आपकी एक बिटिया भी है, आपकी एक बच्ची भी है। वही बात हम भी लोग को बोलते रहा। हम में असमर्थता अभी से ही कुछ फील हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। और ये होगा, बिल्कुल होगा। जैसे जैसे आप समय के प्रति वृद्ध होते जाएंगे, तो आप बूढ़े होते जाएंगे, आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो घटती जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, आप इसे झुठला नहीं सकते हैं। वो सब वो कर और ये इन बच्चों को भी समझना होगा कि मेरे पिताजी जो है वो ये लोग भी फिजिकली बहुत रूप में से डैमेज है। और अपने अपने खान पान के चलते ये लोग जंक फूड खाता है, ये वो करता है, चाचा की बात में फॉलो करता है, तो उसका परिणाम भी लोग को होता है। हम कभी कभी फिजिशियन से दिखलाते भी कि इसको एक बार जॉन्डिस हो गया था, तो लीवर का वगैरह सारा चीज दिया, उसको भी कुछ यूरिनल इन्फेक्शन हो गया था, तो उसमें भी जॉन्डिस हो रहा है। तो चलिए वो कॉमन है, लेकिन यूरिनल इन्फेक्शन कैसे हुआ इसको? अभी भी इसका यूरिन जो है ना, मैंने मार चावल के मार जैसा, लेकिन हम इसको एक बार दिखलाएं, एंटीबायोटिक कुछ दिए थे, लेकिन इधर हम सोच के भी इधर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका चेहरा शरीर थोड़ा खिंचा हुआ, तो एक फिजिशियन डॉक्टर बच्चे का, तो उनसे दिखलाए थे, और अभी भी यूरिन करता तो उसमें झाग माना बनता है। और हम थोड़ा मैंने चाह के भी मैंने नहीं जा पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं बहुत समय से। इसको कहेगा थोड़ा सा ये संयम से रहो, चीनी मत खाओ, या इधर उधर का जंक फूड मत खाओ, पर्याप्त पानी पियो, तो कोई चीज़ समझे। जीवन शैली खराब करिएगा तो अपना शरीर खराब करिएगा, ठीक है। हाँ, जीवन शैली के बारे में बताते रहते हैं। ये लोग को मॉर्निंग में उठ के कहते पानी पियो, योग करो, तो थोड़ा योगासन वगैरह करते हैं। खाना सही टाइम देखिए पे सर, सोना, हम सही टाइम पे उठना नहीं करेगा। ये लोग क्या इसमें है कि थोड़ा सा ये है कि मोबाइल देखने के लिए हो सकता है कि रात में भी कभी कभी चुपचाप। एक बात बता बेटा, जब कोई चीज घटता है किससे मांगते हो? पैसा घटता है किससे मांगते हो? वो तो हम पर ही आश्रित है, नहीं मांगेगा तो निकाल लेगा। नहीं पूछ लीजिए, बताइए। हाँ, पूछ लीजिए। बोलो, किससे मांगते हो? किसके पैसे लेते हो? पापा। और पापा कमाई ही ना तो किससे लोगे पैसा? चाचा से लोगे जो आपको रास्ता दिखाते हैं, ये करो वो करो, देंगे पैसा? मांग के देखना। वो रोंग ही रास्ता दिखलाएगा। यहाँ तक ये कहेगा जाओ उस लोहे को बेच के चले आओ और कुछ खरीद लो, उसको ये चीज़ कर लो,
वहाँ पर ये नष्ट कर दो, दादी का ये चीज़ रखा हुआ उसको निकाल के इस तरह खा जाओ, क्षति कर दो, उसका पैसा कपड़ा खोल के निकाल लो। तो थोड़ा सा वो है कि वो नकारात्मक वो निष्क्रिय, तो हम उसको बोलते हैं कि ये लोग बच्चा है तो इसको तुम टॉर्चर ये कर रहे हो, ये समझदार हो जाएगा तो ये भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। वो हम लोग से थोड़ा चीट करता है, वो मन कुछ अलग ढंग का है। जलता है। हाँ, वो कर्मवीर नहीं है। जैसे हम कोई कर्म करेंगे ना, माने वैसा नहीं, उसका तो मेंटलिटी वजन पारिवारिक यही होता है कि अगर हम आपसे आगे हैं ना तो आपसे आपसे आगे हम कैसे बढ़ेगा, आपको नहीं पीछे नहीं, किसी उसका को वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसका मेंटलिटी वो मैंने समझिए कैसे उसको घटिया ऐसा उसका मानसिकता है। वो कभी कोई चीज़ में तत्पर नहीं है, कोई चीज़ करने में या कि परिवार के किसी चीज़, वो नकारात्मक ढंग से हम मैंने चाहेगा कि इसको थोड़ा बोझिल करें, इसको ये करें। जैसे ये लोग तालाब में नहाने गया है तो बहुत अच्छा वो पॉजिटिव ढंग से उसको भेज देगा कि तुम किसी तरह से तालाब में नहाने चले जाओ। हाँ, और उसके बाद वो देखने के लिए कब जाएगा, 2 घंटा बाद, वो तत्काल नहीं जाएगा। माने ये कुछ है, वो जाएगा भी नहीं, वो देखेगा क्या इसका पापा परेशान होकर वहाँ गया है कि नहीं गया है, इधर उधर दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। तो वो माने ये है, वो बहुत ढंग से ऐसा करता है। वो मतलब कि एक तरह से नहीं होता कि हम आपके लाइफ में इस तरह से उस तरह से करेंगे। बाधाएं क्रिएट हाँ, करें। उसकी मेंटलिटी है, उसका मेंटलिटी अपने माँ के प्रति सकारात्मक नहीं है। वो माँ के लिए तो कुछ करता ही नहीं है, माँ को भी दिखवाता है और बकना पड़ता है माँ को हमेशा, और उसका जो भी सामग्री है वो समय पर निकाल के वो उपभोग करता है। और इसके चलते मेरा जो भाई है वो मतलब वो सर्विस में है, तो वो हमेशा उससे उसका अनुभव ये होते रहता है। ऐसे तो हम लोग भी प्रॉपरली सब कोई अपना अलग आप लोग है। कितने भाई बहन हैं? आप लोग हम लोग ऐसे तो 5 भाई हैं, 2 हमसे बड़े 2 हमसे छोटे, और बहन 3 हैं। टोटल 8 भाई बहन हैं। तो इसमें लेकिन सब कोई हम लोग इसी तरह सिंपल ढंग से ही इसमें सबका आपके लाइफ है। परिवार पे कौन ध्यान देता है? मेरे परिवार पर देखिए ध्यान जो मैंने विशेष उस तरह से ध्यान सब कोई अपना नहीं देगा, क्योंकि वो सबका अपना आर्थिक हिसाब से जो है ना, ये हम पर ही पूछेगा कि हम इससे ही कुछ बेनिफिट ले लें या आश्रित रहें। मेरा बड़ा भाई है तो वो भी कोई उत्सव त्यौहार में कोई चीज़ कभी कुछ नहीं करेगा। छोटा भाई जो है वो तो ये लोग को मैंने वो कोई उपार्जन नहीं करेगा, नहीं कुछ करेगा, लेकिन ये लोग को थोड़ा सा नकारात्मक ही फील कराएगा, लेकिन सब पॉजिटिव नहीं कहेगा। कभी नहीं कहेगा तुम बुक्स लेकर के बैठो सो या पढ़ो सो। सिर्फ हम लोग को देखेगा तो अरे तुम लोग पढ़ता नहीं, पढ़ने के लिए बैठो, ये वो खाली मतलब थोड़ा ये बोलेगा। लेकिन बाकी माँ है तो वो वृद्ध है। बाबूजी तो 11 में ये हो गए थे, तो उसके 11 में लोग का जन्म भी हुआ था अक्टूबर में। तो उसके बाद काफी समस्या है आपके साथ में। जो बच्चे और ये जो मेरा ये वर्क है, ये मेरा ये नहीं कि 30 डेज का ये सर्विस जैसा वर्क है। जैसे देखिए अभी देखिए थोड़ा दलहन हम उसमें पानी में डाले थे, अभी डला हुआ ही है, तो उसको बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ फील हो रहा कुछ शारीरिक, अभी तक उसको मैं एक्टिव ढंग से कर नहीं पाया। ये सब चीज़ मॉर्निंग में 7 AM तक हो जाना चाहिए। उसके फिर आपके आने की भी थोड़ी जवाबदेही थी। तो नहीं, आप ये काम आप जिंदगी भर करते आए हैं और मेरे जाने के बाद भी करते आएंगे। 2 घंटा अगर बच्चे के बारे में सुन लीजिएगा और नई चीज़ों नहीं, को हम सीख लीजिएगा। इस काम से थोड़ा हम विमुख हो जाएंगे। हम क्योंकि इस काम से थोड़ा सा हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये हमारे घर की बाधाएं बनती है, मेरे घरेलू परिवेश, और इसकी आय से हम भी उस तरह से विशेष सर्टिफाइड नहीं हैं। ये बच्चे हाँ, शनिवार 12 बजे छुट्टी हुआ ना। बोलो इन्हें भी बैठाइए, हाँ? इन्हें भी बैठाइए। या आओ यहाँ पर। ये सर ये थोड़ा ये पढ़ाई करती है इसका, क्योंकि तो उम्र में थोड़ी बड़ी है, 3 ईयर बड़ा है। बैठो बैठो बैठो। बैठो, वहाँ पर कुछ बिछा लो, ये गमछे बिछा लो। हाँ, गमछे को उठा के बिछा लो। तो ये थोड़ा ये मैंने ठीक है कुछ पढ़ाई में, लेकिन ये सब नहीं है, क्लास के हिसाब से थोड़ा अपना। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये आवाज़ करके मुंह से अपना पढ़ाई नहीं करेगा, ये शांत ढंग से बैठ के जो थोड़ा बहुत कर लेगा अपना। कौन सी क्लास में हो आप? हेलो। अच्छा, आप बोल रहे भैया ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? अच्छा ठीक है, आप हमको इस नंबर पे अपना फ़ोनपे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, भेज दीजिए। यही नंबर हो गया, ठीक है। आप 4th फ्लोर में जाइए।
अपार्टमेंट का नाम है अमृता वाटिका। हाँ नहीं नहीं, अमृता वाटिका भी लिखा हुआ होगा। अच्छा ठीक है, अमृता वाटिका में 4B में जाइए। ठीक है, अच्छा उज्जैन सीमेंट वाले भी तो जानते हैं। अच्छा छोड़ दीजिए, वहाँ मत दीजिएगा, आप जाइए। ठीक है, आप जाइए ना, ऊपर में जाइए ना, हम आप वहाँ पे होंगे तो हम आपको पेमेंट करवा ही देंगे। ठीक है, ठीक है। खाना खाया था क्या? कहाँ है छोटी मम्मी? अच्छा क्या, कितना व्हाट्सएप करो, कितना? ए 85 91 से काम नहीं चलेगा, 99 चाहिए। हाँ वो सब नहीं चलेगा, हमको सब में 90 के ऊपर चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो हम आकर के देख लेंगे। ठीक है चलो। ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो बेटा? 7 में पढ़ाई करते। क्या नाम हुआ आपका? सभ्यता। सभ्यता। 7 में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी। बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? सोचा है कुछ आपने, कि अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे। छोटे भाई पे ध्यान देते हैं, दोनों पे? विशेष ध्यान नहीं देता है क्यों? और थोड़ा उलझता भी है ये लोग से। घर वाला सुनता ना मेरा। अच्छा, आप लोग दोनों की, आपकी बात नहीं सुनते ये दोनों? क्यों नहीं सुनते हैं बेटा? किसी का बात नहीं सुनता है। ऐसा भी है। चलिए ठीक है। अभी बेटा मैंने आप लोग से कुछ प्रश्न किए थे, उसका आंसर आप लोग को नहीं आया, इसका मतलब क्या है? उसको सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? यस या नो? सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, या पढ़ाई बोझ लगता है? एकदम मन से बोलना, पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर नहीं मन करता है, नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलो, मैं उसका भी रास्ता बताऊंगा। बोलो, पढ़ने का मन करता है? बोलो। पापा को देख करके नहीं, आप कुछ मत बोलिए। आपने सही बोलो।
मन से बोलो, पढ़ने का मन करता है? क्यों नहीं करता वो भी बोलो। नहीं, क्यों नहीं करता मैं वो भी नहीं पूछूंगा। मैं एकदम इच्छा से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा करती है? पढ़ने का मन करता है? किताब से पढ़ने का मन नहीं करता है ना? ऐसा फील होता है ना, किताब खोलते तो बोरिंग लगता है, क्या पढ़े समझ में ही नहीं आ रहा है, होता है ऐसा? अच्छा लगता है, हाँ, किताब अच्छा लगता है। किताब अच्छा लगता है? अब मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो? अच्छा, किताब रख देंगे और मोबाइल रख देंगे, तुम क्या करोगे? मोबाइल उठाओगे या किताब उठाओगे? किताब। झूठ बोल दिया फिर, सबके सामने पकड़ा गया ना झूठ। मेरे को खुश नहीं करना है, किताब। एक बात बताता हूँ सूरज एंड रवि, मेरे को खुश नहीं करना है तुमको, ठीक है? मैं यहाँ अपने आप को खुश करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी समस्याओं को जानने आया हूँ। मेरे पास वो भी इलाज है कि अगर तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो भी तुम पढ़ोगे, मेरे पास वो भी इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मारा पीटी, पढ़ाई जो है वो ज़बरदस्ती से थोड़ी होता है यार, पढ़ाई अपने इच्छा से होता है। मोबाइल में गेम बेहतरीन तरीके से कैसे खेल लेते हो? इच्छा होती तब तो खेलते हो। गांव का गली गली कैसे जान जाते हो? अरे ये मिडनाइट में इच्छा उठ के होती है। खेलने लगता है ये लोग। क्या खेलते हो? फ्री फायर? हाँ बस, अब आप एक ही चीज़ बोले, वो छोड़ के दूसरा पर दिमाग नहीं जाएगा। कौन से लेवल पे हो? फ्री फायर लाइट और फ्री फायर दोनों दोनों ये लोग होते कौन से लेवल पे हो? आंसर मत बताओ। हैं। 50, 60, 70? लौकी पोकी क्या कहते हैं वो सब खेलता है। लोकी? LOC के इस तरह से कुछ है एप्लीकेशन का क्लास नाम। ऑफ क्लैंस? नहीं, लेकिन फ्री फायर ये लोग जो ना, लोकी क्लाब। अभी हम लोग फ्री फायर जो और ना, फ्री फायर में कौन से लेवल पे हो? 2 मिनट रुकिए। इससे वो खेला था, हम खिलाते थे। कौन से लेवल पे हो? लेवल पूछ रहा हूँ, बताइए जल्दी बताइए, मेरा बहुत काम है बेटा, मुझे दूसरे बच्चों के पास भी जाना है। 35। हेलो, हाँ, एक बार गेट नॉक कीजिए तो, फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, लेफ्ट साइड में सेकंड का चौथा तल्ला पे, 5वां तल्ला में चल जाइए। बेल नहीं बजता है, बेल नहीं बजता है, बेल खराब है, बेल नहीं बजते हैं। लेफ्ट साइड से दूसरा, मतलब लेफ्ट से निकले ना तो लेफ्ट साइड से दूसरा वाला गेट। हाँ हाँ, धन टंगा हुआ, खोल रहे हैं गेट। आ जाइए ना, गार्ड से बात करिए, छोड़िए गेट, गेट एक बार और ठकठकाइए। कोई नहीं है ना? ठीक है, गार्ड से बात करिए ना, ये हम लाइन पे हैं, गार्ड से बात करिए। हम्म, तुम सुनो या कहाँ जा रहे हो? नहीं है। हाँ बताओ। अच्छा निकाल, और सब कुछ सोवर तक हम निकाल रख ले, निकाल सब जल्दी निकाल।
यहाँ बाबू रे यहाँ रख वहाँ रख। घर में है, तो लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर में पहुंच जाएगा। आधा किलो चीनी ले लीजिए ना। सामान रख लेना। और रसना सब उत्पन्न तो घर वाले ले लिए हले और हाँ और 2 बिस्कुट ले लो थे बोला हाँ पतंजलि वाला हो तो वो ले ले न तो कौन ले लीजिए बढ़िया आधा किलो चीनी 2 रसना सब कुछ उतर ले लीजिए ना रसम रसना है सब घर वाला एक अपना बन चुका है देख लिए इधर आगे हले के लिए थोड़ी फिर रसना चीनी आधा किलो रसना यहाँ नहीं है तो ऐसा के तुरंत ले आई अब बिस्कुट ले लिए मीठा वाला सुनिए 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 इधर आइए। आइए। कहीं कोई बिस्कुट चाय करने की जरूरत नहीं, बैठिए। तो शरबत सिर्फ बनाता है नहीं नहीं कोई चीनी का शरबत और रसना अभी वाला मैं ना मैं बताता हूँ, बैठिए। आओ यहाँ अच्छा ठीक है अब बैठ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी जाना है, ठीक है। तो मैं सीधे मुद्दे पे बात करता हूँ, ठीक है। पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ कि शिक्षा दरअसल है क्या। आपने मुझे सारी बातें बता दी, वातावरण की बात बता दी, माहौल का बात बता दिया, इनके चाचा के बारे में बता दिया, आपके परिवार में कोई आपकी सहायता नहीं करते, आपने सब चीज़ बता दिया, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ का जो रूट है वो क्या है? वो रूट ये है कि बच्चे को साधन ही नहीं मिला। जब साधन नहीं मिलेगा तो बच्चे जो है वो समाधान कहाँ से करेंगे, ठीक है। आप एक बात बताइए, बच्चे का ये कर्म होता है, किसी भी बच्चे का ये कर्म होता है, एलकेजी के बाद पढ़ता है यूकेजी के बाद पढ़ता है 1 के बाद पढ़ता है 2 के बाद पढ़ता है 3 के बाद पढ़ता है 4 के बाद पढ़ता है 5। क्या ये सब सारी क्लासेस पढ़ा है? ये हाँ वो तो एक तरह से पढ़ाई है सब एक तरह से नहीं पढ़ा है, अच्छे से या नहीं पढ़ा है भाई वो पूछो। देखिए इसके विद्यालय का जिस तरह अब से एक बात बताइए कि अगर आपको आटा सानना है, आटा में अगर पर्याप्त पानी दीजिएगा तभी सना आएगा तो सना जाएगा। अगर आटा में पर्याप्त पानी नहीं दीजिएगा, सिर्फ 2 बूंद डाल दीजिएगा तो वो लटलट हो जाएगा। तो वो हाँ एक तरह से पढ़ा हो गया ना, वो वही वाली बात होगी कि पर्याप्त पानी नहीं गया, नहीं गया बस, ठीक है। अब तो जो परिस्थिति का दोष है विद्यालय का भी फिर अभी यहाँ परिस्थिति पैसा कुछ मत लाइए बीच में, सब चीज का हम बता रहे हैं। पढ़ने के लिए उद्देश्य चाहिए, परिस्थिति पैसा कुछ नहीं चाहिए। आज के समय में जमाना बहुत बदल गया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सोल्यूशन देने के लिए बैठा हूँ। ये 7 साल का दरमियान है, 5 साल इधर 2 साल इधर, 7 साल क्या ये लोग सही से पढ़ाई किया है? नहीं किया। क्यों नहीं कर पाया है? एलकेजी कहाँ से पढ़ाए हैं? और दूसरी बात है ये लोग एलकेजी कहाँ से पढ़ाए हैं? देखिए शुरू में तो ये बादल विद्यापीठ था यहाँ पर, तो यहाँ पहले तो आंगनबाड़ी में पढ़ाई कर रहा था। आंगनबाड़ी में 3 ईयर में प्रवेश लिया था, तो वहाँ 5 ईयर के बाद वहाँ निकल गया। तो यहाँ पर एक विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय था बादल विद्यापीठ, वहाँ पर पढ़ाई किया। फिर देखिए एक मिनट रुकिए, रोहिणी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद आंगनबाड़ी से कहाँ गया? आंगनबाड़ी से गए बादल विद्यापीठ वहीं गया था ना, बादल विद्यापीठ ना। बादल विद्यापीठ। उसके बाद फिर पढ़ाई किया था रोहिणी पब्लिक स्कूल। हाँ तो मिडिल स्कूल रोहिणी पब्लिक स्कूल में कितना पढ़ा है? रोहिणी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा 1-1.5 साल तक। वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय था, ठीक है। फिर उसके बाद अपने बच्चों को डाल दिया मिडिल स्कूल में। अब एक बात बताइए, आंगनबाड़ी वो बच्चे जाते हैं जिन बच्चों को बेसिक आधारभूत भी नहीं रहता है, ठीक है। चलिए वहाँ पे चलिए, छोटे बच्चे थे, आपने क्या उस समय घर में बच्चों को पढ़ाया? उस पीरियड में नहीं पढ़ाया। वो छोटा बच्चा था। चलिए जब बादल विद्यापीठ पढ़े, बादल विद्यापीठ भी आपकी हिंदी मीडियम स्कूल है? नहीं इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश हिंदी दोनों कहिए, ये तो बगल। विद्यापीठ जितनी भी है मैक्सिमम हिंदी क्यूरिकुलम फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन वो इंग्लिश में ही पढ़ाती थी हमको जहाँ तक याद है। उसके बाद आपने सिर्फ 7 साल के दरमियान में 1 साल सिर्फ रोहिणी पब्लिक स्कूल में आपने डाला है। 7 साल के दरमियान में। और इस 7 साल के दरमियान में मैं बकायदा बताता हूँ 1 साल भी वहाँ नहीं रहा सर। 1 साल भी नहीं रहा, 6 मंथ मान के 6 महीने रहा।
और इस 1 साल के दरमियान में अगर मैं ट्यूशन की बात करूं तो ट्यूशन भी अब हद से हद साल 1.5 साल दिए होंगे। नहीं, ट्यूशन तो इन लोग का हमारे ख्याल से रेगुलर बरकरार है, लेकिन जो टीचर है इन लोग को बेसिक चीज ही देते रहे। आप ट्यूशन घर पे नहीं पढ़ाए होंगे। हाँ, घर आप बच्चों को बाहर घर भेजते पर हो। कोई एग्री ही नहीं होता। घर पर जो है ना, जैसे कि नहीं यहाँ भेज दीजिए, यहाँ 4-6 बच्चा पढ़ा वहाँ आएगा। हाँ, तो वो अपना पैसा और देख रहा यहाँ है पर ना। कोई विशेष टीचर नहीं मिला। हम जो जिस तरह से उत्साहित टीचर खोजे हैं, जो कि इंग्लिश भाषा ज्ञान हो या मैथमेटिक्स का ज्ञान हो। देखिए और उस तरह का टीचर बात इंग्लिश भाषा के ज्ञान का नहीं है, बात ये है कि किसको पढ़ाने आता है, कौन अपना जेब के लिए पढ़ा रहा है। हाँ, पढ़ा रहा है। दो अलग अलग चीज होती है। तो एक लड़की पढ़ाती थी, तो वो बहुत समय तक पढ़ाई, बहुत उसको पैसा भी दिया, बच्चों को 100 रुपये करके सबका लेता था, 150 का भी। तो लेकिन उनसे भी ज़्यादा ये लोग पढ़ नहीं पाया। और वो अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे मैं 5 बच्चा रख दूँ, ठीक है, और एक टीचर नहीं बैठ जाऊँ, तो मुझे जो है मैं इन बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे 1 घंटे में 5 बच्चे को पढ़ाना है। 5 बच्चों को पढ़ाना। एक बच्चे के लिए मुझे कितना टाइम मिला? कितना टाइम मिला? 20 मिनट। 20 मिनट से 20 मिनट बोल रहा हूँ मैं। 5 बच्चे ना, करीबन 10-12 मिनट, 12 मिनट, 12-5-60 है ना। अब 12 मिनट एक बच्चे पे मैं दूंगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? इस चीज को समझिए। स्कूल में भी यही होता है, जो बच्चे कमजोर रहते हैं, स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में तो सबसे पहले ये लोग पीछे बैठता है, हाँ, बैक में बैठता है। स्कूल ये में लोग क्या होता है कि कभी 40 बच्चे रहते हाँ, हैं, कभी 40 बच्चे रहते हैं, हर टीचर एक टॉपिक पढ़ाता है, ठीक है। उस 40 मिनट में उसे टॉपिक भी कंप्लीट करना रहता है और उसे डाउट भी कंप्लीट करना रहता है। तो वहां पे वही बच्चे समझ पाते हैं जो अपने घर पे पढ़ते हैं, ठीक है। और जो बच्चा घर पे नहीं पढ़ता वो वहां पे भी नहीं समझ पाता, लेकिन वो भीड़ के साथ में सर हिला देता है। जब सर पूछते समझ आया, यस सर, और उसको डाउट से कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर दे। क्या होगा? 2 नंबर कहीं जाएगा ना। अरे आज जो टॉपिक 2 नंबर का है, जब ये लोग लाइन पढ़ा होगा पहली बार क्लास 1 में, क्लास 2 में, तो वो 1 नंबर का आता था। उसी लाइन जब ये 6 में गई होगी तो लाइन एंड एंगल से पैरेलल लाइन करके एक चैप्टर बन गया होगा जो कि 5 नंबर का बन गया होगा, है ना। अभी 7 में आया होंगे तो उसी लाइन से बनता है ट्राइंगल। ट्राइंगल पढ़ रहे हैं अभी? ये तो नवोदय का भी इसको परीक्षा दी है। ट्राइंगल 7 नंबर का होता है। वही ट्राइंगल 8 में सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, वो हो जाता है 10 नंबर 12 नंबर का। और वही कॉन्ग्रुएंसी 9th में सिमिलैरिटीज होती है 15 नंबर 17 नंबर का। और वही सिमिलैरिटीज क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री सिमिलैरिटीज कॉन्ग्रुएंसी मिलकर के 25 नंबर का होता है, सिर्फ मैथ में अकेले 10वां में। वही लाइन से एक टॉपिक को अगर आप आज इग्नोर करेंगे, अगर आपने क्लास 1 में इग्नोर किया, क्लास 1 में वो भले 1 नंबर का है, लेकिन क्लास 10 में जाते जाते वो 25 नंबर का हो जाएगा। और यहीं पे बच्चे मैक्सिमम बच्चे कमजोर हो जाते हैं। आप जब छोटे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, LKG में UKG में पढ़ाई करते हैं, अगर 100 बच्चे हैं क्लास में तो 100 में से 90 बच्चे का क्या रहता है? सबका अच्छा मार्क्स रहता है, 80% 90% रहता है। लेकिन यही 100 बच्चे हैं जब क्लास 10 में जाते हैं तो उसमें से मात्र 10 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका 90% से मार्क्स ज्यादा रहता है, बाकी सब बच्चे लुढ़क जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही होता है, ये 10 साल 12 साल के पढ़ाई के दरमियान जो गैप आता है, जो अंतर आता है, वो बच्चे के पीठ पे बोझ के जैसा बन जाता है और उस बोझ को कोई क्लियर नहीं करता है। आज यही बोझ तले ये लोग दबे हुए हैं। अब इसी का मैं आपको बता दूं, आप ये बोरी टांगे है ना,